खबरदार, जो हमारी बच्ची का नाम अपनी जबान पर लाए, जबान काट देंगे तुम्हारी। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत कीजिए ठाकुर साहब। डर गया मेरे मिट्टी के शेर। संजय दत्त बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जो अपने बेहतरीन अभिनय के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन साथ ही उनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। अब संजय दत्त बस केवल एक नाम ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक अध्याय है जो कि काफी बारीकी से लिखा गया है। ऐसे में संजय दत्त की जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जो कुछ ही लोग जानते हैं, और इस बारे में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि संजय दत्त की वजह से धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और सनी देओल की एक फिल्म सुपरहिट होते होते फ्लॉप हो गई थी। फिल्म थी 26 मार्च 1993 को आई मल्टी स्टारर क्षत्रिय। दमदार एक्शन ड्रामा वार से भरी क्षत्रिय फिल्म का पुष्पा मूवीज के अंडर निर्माण किया था सुंदर दास सोनकिया ने। कहानी लिखने से लेकर डायरेक्शन किया था जेपी दत्ता ने, और मेन कास्ट में नजर आए थे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, सनी देओल, मीनाक्षी सिसादरी, रवीना टंडन, दिव्या भारती, राखी गुलजार, कबीर बेदी, पुनीत ईश्वर और प्रेम चोपड़ा के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। क्षत्रिय धर्म में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। क्षत्रिय जीता है तो सिर्फ आन के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गीत रखे गए थे एल्बम में। टिप्स म्यूजिक एंड कैसेट के अंडर लॉन्च क्षत्रिय फिल्म का गीत संगीत लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। इस वजह से जेपी दत्ता की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत हमें लास्ट बार ही सुनाई दिया था, क्योंकि इसके बाद फिर संगीतकार अनु मलिक जेपी दत्ता के खास बन गए थे, और क्षत्रिय फिल्म के बाद जेपी दत्ता की जितनी भी फिल्में आई सभी में अनु मलिक का ही संगीत रखा गया था। बात करें कुछ पसंदीदा गीतों की तो लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति का गाया दिल ना किसी का जाए सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत है। दिल ना किसी का जाए करीबन 3 घंटे की क्षत्रिय फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 5.9 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी अच्छी लगती है। ऐसे में बात करें पहले फिल्म के बजट व कमाई के आंकड़ों की तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्षत्रिय फिल्म का बजट तकरीबन 5 करोड़ रुपए रखा गया था, और अपनी दमदार स्टार कास्ट की बदौलत 45 लाख की बम्पर ओपनिंग लेते हुए फिल्म ने हफ्ते भर में 2 करोड़ 80 लाख की धुआंधार कमाई भी कर ली थी। लेकिन फिर अचानक से 3 हफ्तों बाद फिल्म की स्क्रीनिंग को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया, क्योंकि संजय दत्त का नाम बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में आ गया था, और फिर संजय दत्त को 19 अप्रैल को अरेस्ट भी कर लिया गया था। ऐसे में कुछ दिनों बाद जब फिल्म दोबारा थिएटर में लगी तो मेकर्स को निराशा हाथ लगी, और शुरुआत में दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर रहने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई। अब यूं तो क्षत्रिय फिल्म को एक फ्लॉप फिल्म कहा जाता है, लेकिन बाद में किसी तरह इसने अपना बजट रिकवर कर लिया था। वैसी क्षत्रिय फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि इसे पहले 20 नवंबर 1992 को रिलीज किया जाना था, लेकिन रिलीज से 2 दिन पहले मुंबई में दंगे भड़कने के कारण कम से कम 4 हफ्तों तक सभी फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी गई। क्षत्रिय के अलावा दामिनी, परंपरा और लुटेरे भी ऐसी फिल्में थी जिनकी शूटिंग पूरी हो चुकी थी, और नवंबर-दिसंबर 1992 में इन्हें रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन बाबरी मस्जिद के कारण फैले दंगों की वजह से इनकी भी रिलीज डेट टालनी पड़ी थी, जिसके बाद क्षत्रिय फिल्म को 23 मार्च 1993 को रिलीज करने का फैसला किया गया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। अब साल 1989 में हथियार फिल्म के बाद मई 1990 में जेपी दत्ता ने पड़ोसी टाइटल से एक फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी, जिसमें उन्होंने विनोद खन्ना और अनिल कपूर को साइन किया था। इसके अलावा जेपी दत्ता फिल्म के जरिए 2 नए कलाकारों को भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिर रातों रात जेपी दत्ता के माइंड में क्षत्रिय बनाने का विचार ऐसा आया कि पड़ोसी को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब क्षत्रिय फिल्म की कास्टिंग को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि इसमें जेपी दत्ता पहले सुनील दत्त, धर्मेंद्र, संजय दत्त और सनी देओल के साथ अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, और साथ में अमिताभ के अपोजिट रेखा को भी लेना चाहते थे, लेकिन निजी कारणों से अमिताभ और रेखा दोनों ने जेपी दत्ता को मना कर दिया, जिसके बाद जेपी दत्ता ने अमिताभ की जगह विनोद खन्ना को और रेखा की जगह मीनाक्षी सिसादरी को कास्ट कर लिया। अब विनोद खन्ना और मीनाक्षी सिसादरी की साथ में ये छठी और लास्ट फिल्म थी। दोनों ने इससे पहले साल 1987 में आई सत्यमेव जयते, 89 में आई महादेव, 90 में आई जुर्म, 92 में आई हम शकल और पुलिस और मुजरिम जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। अब मीनाक्षी को लेकर कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने अपनी आवाज में 2 गीत भी रिकॉर्ड किए थे, लेकिन जेपी दत्ता ने केवल उनकी 2 लाइनों का इस्तेमाल एक गीत में किया, और फिर वो भी बाद में रद्द कर दिया गया और ऑडियो एल्बम में भी सुनने को नहीं मिला। अब मीनाक्षी सिसादरी व रवीना टंडन के अलावा जेपी दत्ता ने फिल्म में पहले मनीषा कोइराला और जेबा बख्तियार को भी साइन किया था, लेकिन कुछ वजहों से जेपी दत्ता ने बाद में मनीषा कोइराला की जगह दिव्या भारती को
और जेबा बख्तियार की जगह डोली मिनास को साइन कर लिया। वैसे डोली मिनास वाली भूमिका के लिए पहले टिस्का चोपड़ा ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था और साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था उनके साथी मॉडल सलीम फतेही ने भी, जिन्हें खुद टिस्का जेपी दत्ता के पास लेकर गई थी। लेकिन जेपी दत्ता ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सलीम फतेही को तो साइन कर लिया, लेकिन टिस्का को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद टिस्का ने और ज्यादा ट्राई किया और अपनी गलतियों पर जब काम किया तो कुछ टाइम बाद निर्माता मुकेश दुग्गल ने उन्हें अजय देवगन के अपोजिट प्लेटफॉर्म फिल्म में साइन कर लिया। वैसे सलीम फतेही वाली भूमिका के लिए जेपी दत्ता ने पहले राजीव मूलचंदानी को अप्रोच किया था, लेकिन सलीम जब स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो गए तो जेपी दत्ता ने राजीव को लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसके अलावा 90 के दशक की 2 और हीरोइनें चांदनी और रुचिका पांडे भी ये दावा करती हैं कि जेपी दत्ता ने क्षत्रिय फिल्म में उन्हें भी अप्रोच किया था, लेकिन रुचिका पांडे जहां मिर्जा बंधुओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के चलते आउट हो गई, तो वहीं चांदनी ने अपने सेक्रेटरी की सलाह पर जेपी दत्ता को मना कर दिया, क्योंकि सेक्रेटरी चाहते थे कि चांदनी ये फिल्म करने की बजाय स्टेज शो करे, जिससे उन्हें कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। वैसे कास्टिंग से जुड़ी एक बात यह भी कि सनी देओल ने भी जेपी दत्ता को पहले इनकार कर दिया था, और इस वजह से इनकार किया था क्योंकि सनी देओल तब पीठ दर्द की तकलीफ से जूझ रहे थे, इसलिए सनी ने जेपी दत्ता को किसी और को लेने की सलाह दी थी। लेकिन जेपी दत्ता थे जो उन्हीं को लेने पर अड़े रहे और सन्नी से कहा कि जब तक वे ठीक नहीं हो जाते तब तक वे इंतजार करेंगे, और जब सन्नी ठीक हो गए तब जेपी दत्ता ने उनके सीन की शूटिंग शुरू कर दी। वैसे क्षत्रिय फिल्म में सनी देओल और संजय दत्त की एंट्री करीबन 50 मिनट बाद होती है, और सन्नी इस फिल्म में विनोद खन्ना की बेटी रवीना टंडन से इश्क फरमाते नजर आए थे। ऐसे में क्षत्रिय पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना किसी हीरोइन के पिता बने थे। इस वजह से रवीना टंडन भी फिल्म में संजय दत्त की चचेरी बहन बनी नजर आई थी, जबकि इससे पहले साल 1993 में जीना मरना तेरे संग में संजय दत्त और रवीना एक दूसरे के अपोजिट थे। वैसे एक बात यह भी कि इसी साल यश चोपड़ा की परंपरा फिल्म में भी विनोद खन्ना, रवीना टंडन और यहाँ तक कि सुनील दत्त भी नजर आए थे। अब परंपरा फिल्म में रवीना विनोद खन्ना के बेटे बने आमिर खान से इश्क फरमाती नजर आई थी। इसके अलावा क्षत्रिय ऐसी फिल्म भी जिसमें धर्मेंद्र और सनी देओल के तो साथ में सीन थे, लेकिन सुनील दत्त और संजय दत्त का साथ में एक भी सीन नहीं था। अब इससे पहले साल 1981 में आई संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी भी ऐसी थी जिसमें दोनों बाप बेटों का साथ में कोई सीन नहीं था। और तो दोनों फिल्मों में एक और बात जो कॉमन है कि दोनों ही फिल्मों में सुनील दत्त की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद साल 2003 में आई मुन्ना भाई एमबीबीएस में ऐसा नहीं है। मुन्ना भाई एमबीबीएस इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें सुनील दत्त और संजय दत्त स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। अब क्षत्रिय फिल्म की मोस्टली शूटिंग हुई थी राजस्थान में, लेकिन फिल्म की शूटिंग को लेकर भी कुछ ऐसा बताया जाता है कि जेपी दत्ता पहले राजस्थान में शूटिंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले राजस्थान में अपनी 3 फिल्मों की शूटिंग की थी, जिनमें साल 1985 में आई गुलामी, 89 में आई बंटवारा और हथियार जैसी फिल्में थी। लेकिन निर्माता सुंदर दास चाहते थे कि जेपी दत्ता क्षत्रिय फिल्म को राजस्थान में ही फिल्माए, जिसके बाद मजबूरी में जेपी दत्ता को राजस्थान में सेट लगाना पड़ा, जहां मेकिंग के दौरान एक बड़ी घटना घटी, क्योंकि जेपी दत्ता जब राजस्थान के बीकानेर में शूटिंग कर रहे थे उनके पास तब सभी अभिनेताओं की डेट्स थी, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा बिजी संजय दत्त की डेट्स भी अवेलेबल थी। लेकिन अचानक से एक दिन दोपहर के टाइम एक प्राइवेट प्लेन बड़े बीकानेर किले के पास उतरा, जहां जेपी दत्ता सभी सितारों के साथ भारी भीड़ के सामने शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में प्लेन से 4 लंबे चौड़े इंसान उतरे और उतरते ही जेपी दत्ता को धमकाने वाले अंदाज में उनके पास जा पहुंचे और कहने लगे उन्हें फिरोज खान ने बेंगलोर से भेजा है। फिरोज खान तब यलगार फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे, जिसमें उन्होंने संजय दत्त को भी फाइनल कर रखा था, इसलिए वे संजय दत्त को बेंगलोर ले जाने के लिए आए थे। लेकिन जेपी दत्ता ने पहले तो उन्हें एक नज़र देखा और फिर क्लियर बोल दिया कि फिरोज खान हो या फिर कोई और दूसरा, संजय दत्त को नहीं ले जा सकता। जिसके बाद चारों ने जेपी दत्ता को धमकी देते हुए कहा कि या तो संजय दत्त को जाने दें वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्हें फिरोज खान की ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी धमकियों के जेपी दत्ता उनके सामने डटे रहे और संजय दत्त को रोके रखा। हालांकि इन सब के बीच संजय दत्त असहाय होकर बस चुपचाप तमाशा देखते रहे। अब दिव्या भारती भी ऐसी थी जो क्षत्रिय फिल्म में शूटिंग के दौरान न केवल जेपी दत्ता बल्कि उनकी पत्नी बिंदिया गोस्वामी से भी भिड़ गई थी, क्योंकि दरअसल दिव्या को लग रहा था कि क्षत्रिय फिल्म में उनकी बजाय रवीना टंडन को ज्यादा भाव दिया जा रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रवीना तब जेपी दत्ता और बिंदिया गोस्वामी दोनों के करीब आ गई थी और यहाँ तक कि दोनों के साथ वे डिनर पर भी जाने लगी थी, जबकि दिव्या के साथ ऐसा था कि वो जेपी दत्ता से अपनी बात भी कहने में सक्षम नहीं थी और यहाँ तक कि उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जा रहा था। ऐसे में दिव्या की नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब एक दिन वे सेट पर स्मोकिंग कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तब दिव्या को ऐसा करते जेपी दत्ता ने देख लिया
और उन्होंने दिव्या पर चिल्लाते हुए कहा कि वे या तो स्मोकिंग बंद कर दे या फिर सेट से बाहर चली जाएं। खैर तब तो किसी तरह दिव्या जाने से रुक गई और लड़ झगड़ कर शूटिंग पूरी कर दी। लेकिन अभी फिल्म को रिलीज हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि दिव्या की 5 अप्रैल को बालकनी से गिरकर मौत हो गई। क्षत्रिय फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो जेपी दत्ता ने शुरुआत में फिल्म का टाइटल वॉरियर रखा था, लेकिन टाइटल इंग्लिश में होने से सूट नहीं कर रहा था, इसलिए टाइटल बदल कर क्षत्रिय कर दिया गया। अब क्षत्रिय एक ऐसी फिल्म है जिसे लेकर जेपी दत्ता बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता नहीं मिली जैसे कि उम्मीद लगाई गई थी। वैसे इसके उलट जेपी दत्ता ये भी बताते हैं कि भगवान का शुक्र है कि फिल्म सफल नहीं हुई, वरना वे क्षत्रिय का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाते। अब इस पर जेपी दत्ता और खुलासा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं की, लेकिन बावजूद इसके उन फिल्मों ने उन्हें रिस्पेक्ट खूब दिलाई है। क्षत्रिय से पहले हथियार कोई ले लीजिए, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से खूब सराही गई थी। वैसे सराहना तो क्षत्रिय फिल्म को भी मिली थी, लेकिन क्षत्रिय जेपी दत्ता की ऐसी फिल्म भी जो रिलीज से पहले और बाद में कंट्रोवर्सी में फंसी रही। अब शुरुआत में जहां दंगों की वजह से रिलीज डेट पहले ही टालनी पड़ी थी, वहीं फिल्म में दिखाए जानवरों की बलि देने वाले सीन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, क्योंकि पशु प्रेमी चाहते थे कि फिल्म में जानवरों का सिर काटने वाले सीन को हटा दिया जाए। अब जिसके इर्द गिर्द कहानी बुनी गई थी उसे भला मेकर्स कैसे हटा देते, इसलिए फिल्म लगातार कंट्रोवर्सी में ही फंसी रही। कंट्रोवर्सी के बाद अब थोड़ी बात शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 1991 में शुरू हुई थी और अक्टूबर 1992 में खत्म हो गई थी, यानी पूरी 1 साल तक चली थी क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग, जिसमें ज्यादातर शूटिंग राजस्थान में ही पूरी हुई थी। इसके अलावा कुछ सीन यूके और नीदरलैंड में भी फिल्माए गए थे, जहां एल्लो एल्लो और मैं खिंची चली आई जैसे गीत भी फिल्माए गए थे, और इसीलिए फिल्माए गए थे क्योंकि गीतों को तब देश से बाहर की लोकेशन पर फिल्माने का चलन था। फाइनली दर्शकों को शुरुआत में क्षत्रिय फिल्म काफी पसंद आ रही थी। बम्पर ओपनिंग मिलने से ऐसा लग भी रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट जरूर होगी। ऐसे में संजय दत्त और सनी देओल के साथ धर्मेंद्र और सनी देओल की भी साथ में पहली सफल फिल्म हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले आई धर्मेंद्र सनी देओल की सन्नी, सल्तनत और सवेरे वाली गाड़ी हो या फिर संजय दत्त और सनी देओल की साथ में एक क्रोध और योद्धा ही क्यों न हो, सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन ऐन वक्त पर संजय दत्त ने बेड़ा गर्क कर दिया, वरना क्षत्रिय फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। वैसे क्षत्रिय फिल्म को जब दोबारा रिलीज किया गया तो कई जगहों पर इसे खिलाड़ियों का मुकाबला टाइटल से थिएटर में उतारा गया था, लेकिन ये टोटका भी काम नहीं आया। ओल्ड इज गोल्ड में क्षत्रिय फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।